लेवल इन्होंने काम किया है और अच्छा काम किया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सर आपने ये सवाल जो आलोचक हैं वो भी पूछेंगे, क्रिटिक्स भी पूछेंगे कि आपने जो एस्टैब्लिश फिल्म स्टार्स हैं उनके बच्चों को मौका दिया है, जैसे सुहाना खान है या खुशी कपूर है, ऐसा क्यों? इसकी वजह क्या है? क्योंकि मैंने उनकी ऑडिशन ली और मुझे वो पसंद आया, दे फिट द रोल परफेक्टली। मैं फिल्म मेकर हूँ, मेरा जॉब है टू डू द बेस्ट फॉर माई फिल्म, दैट्स व्हाट आई गेट पेड टू डू, दैट्स व्हाट आई गेट हायर्ड टू डू, and I will cast who's best for my film. That's it. आपको लगता है कि उन्होंने कैरेक्टर को जस्टिफाई किया जब when you work with them? Of course, otherwise they This is मेरी ऑडिशन, बट जब आपने उनके साथ काम किया तो आपको लगता है, क्योंकि आपने बहुत सारे स्टैब्लिश स्टार्स के साथ बहुत अच्छी फिल्में की हुई है एक्टर्स के साथ, एंड दीज वर स्टार चिल्ड्रन, फिर आपने ऑडिशन में उनको चूज किया कि कैरेक्टर में सूट करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस क्या आपके एक्सपेक्टेशन की थी? उनका काम कैसा? See, they don't call themselves star children. You call them that. They are actors. They're actors. They are actors. वो एस्टैब्लिश हो गया काम करके। अंकुर जी, आप क्या कहेंगे, आपके एक्सपीरियंस, और अगर आप कोई गाना अच्छा सा सुना दें हमें 16 सॉन्ग्स में से क्या आप गाना तो मैं नहीं सुनाऊंगा, बात कर सकते हैं। एक चीज़ इसी नज़रिए पे एक बात है कि जोया बहुत ग्रीडी डायरेक्टर है, जो वो देखती हैं इससे काम निकलवा सकते हैं तो निकलवा, जो उस एक्टर को एकदम से पकड़ लेती हैं। तो ऐसे ही हुआ था डॉट के साथ। डॉट को हमने कांटेक्ट किया था गाने लिखने के लिए, तो क्योंकि ये म्यूजिशियन हैं, सिंगर हैं, तो जोया ने उनका काम सराहा था, तो हमने कहा कि इनसे हम गाने लिखवाएंगे फिल्म के लिए। एक जूम की मीटिंग चल रही थी और बिना किसी को कोई वार्निंग दिए जोया ने एकदम से अदिति से पूछा कि आप एक्टिंग करेंगी फिल्म में, क्योंकि उनको एकदम से मौका मिला कि एकदम से एक ज़बरदस्त एक्टर उनको मिल रहा है, एक आर्टिस्ट म्यूजिकल में जो गा भी सकता है, एक्ट भी कर सकता है, तो उन्होंने एकदम से उनको करा। और आज फ्रॉम दैट जूम मीटिंग वेयर डॉट वाज गोइंग टू सिंग टू नाउ शी सिटिंग हियर एज एन एक्टर, सिंगर, डांसर, म्यूजिशियन, तो दैट फॉर मी वाज द मोस्ट अमेजिंग थिंग टू सी इन द थिंग। और वो मोमेंट आपके लिए कैसा था कि जोया अख्तर कह रही है? कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, और उसके बाद मैंने मम्मा को कॉल किया और बोला मम्मा व्हाट डू आई डू, और बेसिकली इट्स बिन अ व्हर्लविंड। मैंने अपना जॉब क्विट करके सीधा आई केम टू बॉम्बे एंड स्टार्टेड। आपको कैसा, क्योंकि आप सरल भाषा में समझा भी रहे थे कि बहुत सारी किताबें हैं जिन पर फिल्में बनती हैं, जिन्होंने किताबें नहीं पढ़ी हैं वो भी एंजॉय करते हैं, तो हिंदी वर्जन भी है, हिंदी ऑडियंसेस कैसे उससे रिलेट करेगी, अगर आप वो समझा? हिंदी ऑडियंस को क्या नौजवान लड़के लड़कियाँ पसंद नहीं है? पसंद है। उनमें अगर मोहब्बत होती तो क्या हिंदी ऑडियंस नाराज हो जाए? क्योंकि हिंदी ऑडियंस अगर देखेगी इनमें से एक दुखी है तो क्या उसको खुशी होगी कि ये दुखी है, वो उस पर रिएक्ट करेगी। तो हिंदी ऑडियंस भी इंसान है भाई, क्या उसको प्रॉब्लम क्या है? एक बात थी जो अधूरी रह गई, हम जरा खुल के कर दें। आपने जब गोया से पूछा कि आपने इनको लिया, एक बहुत जब फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात होती रहती है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म फिल्म इंडस्ट्री में हो ही नहीं सकता, दुनिया में हर जगह हो जाए या नहीं हो सकता। क्यों? यहाँ पर ये ऐसा इलेक्शन है जो रिग नहीं होता, आप रिग नहीं कर सकते, बाकी इलेक्शन रिग हो सकते हैं। यहाँ तो आदमी तभी चलेगा जब लोगों को पसंद आया। एक तो किसी को आप स्टार बना नहीं सकते हैं, स्टार तो ऑडियंस ही बनाएगी, आप नहीं बना सकते। एक दूसरी बात यह है कि अगर मैं किसी को सेलेक्ट करता हूँ, नेपोटिज्म कम होता है व्हेन यू आर हेल्पिंग समबडी हु डजंट डिजर्व इट एट समबडी एल्सेस कॉस्ट। मैं एक कंपनी में हूँ, मुझ पे भरोसा कर लिया है इन्होंने, तो मैं अपने जो दोस्त हैं और जो मेरी स्टेट के लोग हैं, जो मेरे शहर के, उन्हें नौकरी दिला रहा हूँ, मेरा तो कोई उसमें रिस्क है नहीं। दैट इज नेपोटिज्म। ये ब्यूरोक्रेसी में हो सकता है, ये एजेंसी में हो सकता है जहाँ नीचे लोगों को पावर मिल जाती है नौकरियाँ देने की, लेकिन यहाँ नेपोटिज्म इसलिए नहीं है कि आदमी खुद रिस्क ले रहा है, वो किसी और के कंधे पे बंदूक तो रखे हुए। भाई एक प्रोड्यूसर उसका बेटा है, वो कहता है डैडी मैं हीरो बनना चाहता हूँ, वो प्रोड्यूसर अपने पैसे से पिक्चर बना रहा है ना, किसी और के पैसे से थोड़ी। वो रिस्क ले रहा है, पिक्चर फेल होगी, प्रोड्यूसर का नुकसान हो जाएगा, चलेगी ठीक है,
तो ये नेपोटिज्म कैसे है? तो अगर ये मेजर है नेपोटिज्म का, तो दुनिया के सारे इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन रिच लोग नेपोटिस्ट हैं, अपने बच्चों को दे देते हैं अपनी सारी प्रॉपर्टी, आपको तो नहीं देते। दिस इज द रॉन्ग डेफिनेशन ऑफ नेपोटिज्म। हम पिक्चर बनाते अपनी जोया जो पिक्चर बना रही है, टुमारो इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, किसी ऐसा थोड़ी है सरकार का पैसा चला जाएगा या किसी दूसरे इंडस्ट्री का पैसा उसका जाएगा, ठीक है। Now she has all the right to take anybody else. She should not be questioned. She is taking it. It is her project. And she is backing it. ये ऐसा नहीं है कि किसी और के कंधे पे बंदूक है। उन्होंने आज कर दिया and Netflix. पर ताली वाली बजा दीजिए ताकि लोगों को लगे अच्छी बात कही। आप अपनी लिखी हुई बात सुना देंगे, फिर देखिएगा तालियों की गड़गड़ाहट कहाँ आसपास के स्टेडियम तक पहुँच जाएगी। पर जोया, आपकी ये जर्नी भी पूरी जो फिल्म इंडस्ट्री में रही है, आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहिए कि आप एक स्ट्रॉन्ग हेडेड और जैसे कह रहे हैं टास्क मास्टर, जब पिताजी कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ऐसी डायरेक्टर है जो स्पॉट ऑन डिसीजंस लेती हैं और बड़े फैसले करती हैं, ये जर्नी आपके लिए फिल्म इंडस्ट्री में कैसा रहा? I mean, I wouldn't want to be in any other place. I started working when I was 19 years old, and it took me a bit of time to get my first film done. But it's been a great ride, and I wouldn't want to be anywhere else. Also, my job, अगर आप director हो तो you have to make decisions. You have to take calls. You have to lead from the front. There's no option. Otherwise, you can't do this job. बट एक फीमेल डायरेक्टर को ज़्यादा स्ट्रगल्स फेस करने पड़ते हैं क्या एक मेल Not in डायरेक्टर my case. I mean, in my case, I don't think मेरे struggles इसलिए थे क्योंकि मैं फीमेल हूँ. मेरे struggles इसलिए थे क्योंकि मुझे luck by chance बनानी थी और वो एक कमर्शियल फिल्म नहीं थी. तो मेरे struggles इसलिए थे. They weren't because I'm a woman. But that's my story. मुझे पता नहीं किसी और की स्टोरी क्या है. आपको